Hello everyone, welcoming you all in our today's session. आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 7 चैप्टर सीखेंगे. चैप्टर का नेम है मेजर ध्यानचंद. Saturday 15th August 1936, it was the day of the hockey finals during the Olympics event held in Berlin, Germany. Saturday 15th August का दिन था 1936 में. वो एक हॉकी फाइनल्स का दिन था जो बर्लिन जर्मनी में होने वाला था. Germany has defeated several teams to enter the final against Indian team. फाइनल में इंडियन टीम थी और जर्मनी ने भी काफ़ी सारी टीम्स को डिफीट यानी हराया था फाइनल में आने के लिए. दे वर द होस्ट ऑफ ओलंपिक्स एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. वो ओलंपिक्स के होस्ट थे और अपनी जीत के बारे में वो बहुत ज़्यादा श्योर थे. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. जबकि वो अपने जीत के बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर थे, इसीलिए उनके लीडर या रूलर हिटलर वहाँ पर आए थे मैच देखने के लिए. ऑल द डे बिफोर इट रेन्ड हैवीली. उसके पिछले दिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हुई थी. द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटरलॉक्ड. But 15th August being the last day of games, it was not possible to postpone the match any further. पिछले दिन बारिश होने की वजह से वहाँ पर पूरा पानी भर चुका था, पर 15th अगस्त वो लास्ट दिन था ओलंपिक्स का, इसलिए वो मैच पोस्टपोन भी नहीं हो सकती थी. द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन प्रैक्टिस मैच एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ वेट ग्राउंड. इंडियन टीम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस मैच जर्मनी के खिलाफ हार चुके थे और उन्हें वेट ग्राउंड पे इतना अच्छे से जमता नहीं था खेलने के लिए. About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. जर्मनी को चीयर करने के लिए 40,000 से ज़्यादा लोग आए थे. The Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal and a few other Indian had also come to support Indian team. इंडियन टीम के लिए भी चीयर करने के लिए कुछ लोग थे, जैसे बड़ौदा स्टेट के महाराजा थे, प्रिंस ऑफ भोपाल थे और भी कुछ ऐसे लोग थे. The match started exactly at 11 a.m. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. जो मैच थी वो 11 o'clock को स्टार्ट हो गई थी, 11 o'clock सुबह स्टार्ट हो गई थी और जर्मन टीम ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली थी जो ऑलरेडी इंडियन टीम की टेक्निक थी, वही जर्मन टीम फॉलो कर रही थी. दे हैड रिसोर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले. द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग अ इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, जर्मन टीम और इंडियन टीम दोनों बहुत ही अच्छा खेल रहे थे. No team could make a goal during the first half. फर्स्ट हाफ आवर के लिए एक भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया था. During the 32nd minute, रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल. यानी इंडियन टीम से एक रूप सिंह थे, उन्होंने पहला गोल 32nd मिनट पर स्कोर किया था. Hitting the ball towards the goal post from a difficult angle. यानी एक डिफिकल्ट एंगल के तरफ से उन्होंने गोल पोस्ट की तरफ बॉल फेंका था यानी गोल किया था. In the second half of the match, the Indian team found a firming footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany. यानी सेकेंड हाफ जैसे हुआ वैसे इंडियन टीम ने और भी अच्छा किया और जर्मनी के खिलाफ उन्होंने 3 और गोल किए. 2 of them were made by captain of the इंडियन टीम ध्यानचंद. मतलब उन 3 गोल में से 2 गोल कैप्टन ने किए थे जिनका नाम था ध्यानचंद. However, the German players were also trying their level best to win. यानी जर्मन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे से खेल सके और जीत सके. They too succeeded in making 1 goal. उन्होंने भी एक गोल बना लिया था. Now only a few minutes were left. अभी कुछ फ्यू मिनट्स ही बचे थे मैच खत्म होने के लिए. ध्यानचंद हैज रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउिंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स. यानी ध्यानचंद का ये गोल था, यानी ये मकसद था कि वो जर्मनी को एक भी गोल ना बनाने दे और ऐसा ही वो खेलते रहे.
His spike shoes were making it difficult for him to run fast on wet ground. उसके जो spike shoes थे वो गीले ग्राउंड पर अच्छे से मतलब उन्हें दौड़ने हेल्प नहीं कर रहे थे. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. उन्होंने shoes और socks उतार दिए और फिर वो ऐसे ही नंगे पैर उस खेल को आगे बढ़ाने लगे. Using his amazing skill of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in D. That is the defenders or opponent area from where they could make the goals. यानी उन्होंने एक टेक्निक अपनाई. उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी, उनकी एक अपनी प्लेइंग टेक्निक थी जिसको यूज़ करके उन्होंने अपने मैच में और ज़्यादा 3 गोल्स किए. ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. यानी ध्यानचंद ने अपने जो टीम के प्लेयर्स थे उनकी तरफ वो पास करते गए ताकि वो भी गोल्स कर सके और वैसे 3 गोल्स बन चुके थे. और ध्यानचंद इजीली अपने जगह पर रहकर भी वो खुद भी गोल्स बना सकते थे, बट वो एक सेल्फिश प्लेयर नहीं थे. यानी उन्हें दूसरों को भी हेल्प करना था, इसलिए वो एक अच्छी गेम खेलते थे और उन्होंने अपने जो कंपेनियंस थे उनको पास किया था. Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. यानी ध्यानचंद ने एक टेक्निक अपना के जो डिफेंडर्स थे उनसे बॉल ले ली और फिर अपने जो प्लेयर्स थे, अपने टीम के प्लेयर्स थे, उनकी तरफ पास करके गोल्स करना ट्राई किया था. The German strategy had proved fruitless. A defeat stared at them in the face. Some of the frustrated German players then resorted to the rough game. यानी जर्मन को अपनी हार दिख रही थी और कुछ प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से खेलने लगे. द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. एक जर्मन गोलकीपर थे, उन्होंने ध्यानचंद को उनके ऊपर कूदकर उन्हें हर्ट किया था. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectator spellbound. यानी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा उनमें एक पावर थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को फर्स्ट एड किया, यानी अपने घाव को ठीक किया और फिर वापस गेम में आ गए थे. At last he scored the last goal of the match. Just a game drew to a close. The Indian team had won the 3rd time in a row. यानी लास्ट में उन्होंने खुद ने एक गोल किया था और इंडियन टीम रो में तीसरी बार जीत गई थी. It was a hat trick for Indian teams, where the 3rd time winner of the Olympic gold medal. इंडियन टीम ने हैट्रिक ली थी, उन्होंने तीसरी बार गोल्ड मेडल लगातार जीता था. Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by ध्यानचंद्स game. हिटलर जर्मन को हारते हुए देखकर उन्होंने अपना वो स्टेडियम छोड़कर वो मैच लेफ्ट कर वहाँ से चले गए थे, पर फिर भी जब उन्हें पता चला वो ध्यानचंद के गेम से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए. It is said that German dictator had offered Dhyanchand a higher salary and rank in German army if he agreed to play on behalf of Germany. यानी जो जर्मन डिक्टेटर थे उन्होंने ध्यानचंद को एक हायर सैलरी मतलब बहुत ही अच्छा पे देने का सोचा और उन्हें पूछा भी कि वो जर्मनी के बिहाफ खेल सके. बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफर. After the celebrated victory in the Olympic, Hitler awarded a special gold medal to ध्यानचंद. यानी ध्यानचंद ने वो ऑफर ठुकराया और फिर जब विक्ट्री का सेलिब्रेशन हो गया था तभी हिटलर ने ध्यानचंद को एक अच्छा सा मतलब एक स्पेशल अवार्ड दिया, एक गोल्ड मेडल दे दिया था. You may be aware that hockey is a national sport. आपको पता ही होगा इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी. मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 is celebrated as National Sports Day in India. ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है 29 अगस्त वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. The famous national stadium in Delhi is named after the great hero ध्यानचंद. दिल्ली में एक स्टेडियम है
उसे ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of ध्यानचंद further and win great glory for the countries। क्या पता आप में से कोई ऐसा होगा जो आगे ध्यानचंद जैसे अच्छे अच्छे गोल्स करे और हमारी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखे। The lifeless hockey stick used to come alive in hands of ध्यानचंद। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग थी हॉकी स्टिक, वो मतलब उतनी जान डाल देते थे उस हॉकी स्टिक में, उतना अच्छा खेलते थे जब ध्यानचंद के हाथ में कोई हॉकी स्टिक आ जाती थी। When he dribbled the ball, just wouldn't leave his stick। मतलब जब वो बॉल के साथ खेला करते थे तभी वो बॉल उस स्टिक को छोड़ ही नहीं पाती थी। Some people even stole his stick and broke them upon to see whether they contain a special glue or magnet। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि उसके स्टिक में कोई मैग्नेट या ग्लू छुपा हुआ है कि वो बॉल उससे छूटता ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसकी स्टिक जो थी वो तोड़ दी थी। ध्यानचंद was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was as charismatic as ever। मतलब ध्यानचंद को कई और ऑर्डिनरी स्टिक से भी खेलने के लिए मजबूर किया था, बट फिर भी उनका गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। ध्यानचंद जी का रियल नेम था ध्यान सिंह। ही वॉज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी। He couldn't practice his game during the day because he used to be busy on his duty as a soldier। मतलब वो एक सोल्जर थे, इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे, और इसलिए वो अपना गेम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो सोल्जर की ड्यूटी में बिजी हुआ करते थे। दैट इज़ वाई ही यूज टू प्रैक्टिस एट नाइट इन मूनलाइट। मतलब वो मूनलाइट मतलब शाम के टाइम में वो प्रैक्टिस किया करते थे। इट इज़ बिलीव दैट हिज कोच fondly began to call him ध्यानचंद। चंद मीन्स मून, द नेम स्टेड विद हिम। यानी उनके जो कोच थे उन्होंने उन्हें ध्यानचंद बुलाना स्टार्ट किया था। चांद का मतलब होता है मून। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।